चलिए आज आपका टॉपिक हम लोग का है कैपेसिटर और कंडेंसर। तो कैपेसिटर और कंडेंसर क्या है, तो ऐसे समझेंगे कि अगर दो कंडक्टर को ऐसे अरेंज किया जाए ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर किया जा सकेगा, तो उस अरेंजमेंट को कैपेसिटर बोलेंगे। कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर है, जो आपके घर में फैन में, इलेक्ट्रिक फैन में, टेलीविज़न में या कंप्यूटर में ये यूज होता है। और वो क्यों यूज होता है, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर किया जा सके। तो ऐसे समझेंगे कि दो मेरे पास कंडक्टर है, सिंपल कंडक्टर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर किया जाएगा। अब ये दो कंडक्टर क्यों लगाया जाता है, दो कंडक्टर से ज़्यादा एनर्जी स्टोर क्यों हो जाता है, इसको हम लोग आगे टॉपिक में समझेंगे। अब एक केवल ये समझना है कि कैपेसिटर क्या है, तो आप समझें ऐसे कि ये दो कंडक्टर का ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें लार्ज अमाउंट के एनर्जी को स्टोर करते हैं। और ये दोनों कंडक्टर में एक कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज किया जाएगा और दूसरा कंडक्टर इंडक्शन से उसके इनर पोर्शन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और आउटर पार्ट को अर्थेड कर दिया जाएगा। मेन कारण अर्थेड करने का ये होता है कि इसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा। दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस को d से दिखाया जाए, तो इस अरेंजमेंट का नाम है कंडेंसर या कैपेसिटर। तो डिफिनेशन लिखेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स इन सच अ वे दे कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडेंसर। जैसे कि अगर किसी कंटेनर में पानी को डालेंगे तो उसका लेवल पानी का बढ़ते जाता है, यानी कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते जाता है। हाइट बढ़ेगा, mgh पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। एग्जैक्टली उसी तरह अगर हम किसी कंडक्टर में चार्ज को देंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। तो इस कंडेंसर में क्या होगा कि आप जितना इसको चार्ज दोगे उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर में जितना आप एनर्जी देंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। लेकिन किसी भी कंडक्टर का उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि उसमें उतनी ही एनर्जी स्टोर हो सकेगा। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है c। c को बोलेंगे कैपेसिटेंस, c को बोलेंगे कैपेसिटेंस। c का वैल्यू इसके गिवन चार्ज और इंक्रीज्ड पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर का नेचर कैसा है, मटेरियल कैसा है और दोनों कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस कैसा है, दोनों कंडक्टर के बीच में कौन सा मीडियम है, उस पर c का वैल्यू डिपेंड करेगा। आपको नोट्स में आगे कॉपी करेंगे। तो अगर c को हम यहाँ से डिफाइन करेंगे कि c का डिफिनेशन क्या है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मान लिया जाए कि हमने उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रखा, तो जो चार्ज गिवन है वो कैपेसिटेंस की इक्वल हो गया। तो कैपेसिटेंस का डिफिनेशन ऐसा लिख सकेंगे, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, कॉपी करेंगे डिफिनेशन को। कैपेसिटेंस का डिफिनेशन है द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है समझेंगे और इसका डायमेंशन कैसे निकाला जाएगा ये भी समझिए। सबसे पहले यूनिट, कैपेसिटेंस का यूनिट SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो डिफिनेशन से मिला कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज बाय वोल्ट, यानी कि कूलम्ब पर वोल्ट कैपेसिटेंस का यूनिट होगा। कूलम्ब पर वोल्ट को फराडे बोलते हैं, यानी कि 1 फराडे बराबर होगा 1 कूलम्ब पर वोल्ट। अब आपके 12th बोर्ड एग्जाम पूछता है कैपेसिटेंस का यूनिट जो 1 फराडे है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो 1 फराडे का डिफिनेशन ऐसे हो जाएगा, अगर किसी अगर किसी भी कैपेसिटर का पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 कूलम्ब का चार्ज दिया गया, तो उसकी कैपेसिटेंस को 1 फराडे बोलेंगे। तो डिफिनेशन ऐसा हो गया ना कि if 1 coulomb charge is required to raise the potential through 1 volt, then capacitance is called 1 Faraday
कॉपी करेंगे वर्क कैपेसिटेंस का डेफिनेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटेंस का डायमेंशन। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया चार्ज अपॉन वोल्ट। वोल्ट को आप क्या लिख सकते हैं, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क अपॉन चार्ज को ऊपर कर दे, चार्ज स्क्वायर हो गया। अब चार्ज का डायमेंशन पता है एम्पियर इनटू टाइम, दो चार्ज है तो मैंने स्क्वायर कर दिया। वर्क का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर T-2। कैपेसिटेंस का डायमेंशन हो गया A-1 L-2 T4 A2। देखिए नीचे के T-2 है, ऊपर 2T था तो T4 हो गया। ये कैपेसिटेंस का डायमेंशन होगा, याद रखना होगा आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है, ये C का वैल्यू वो चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करेगा। नोट करेंगे, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज गिवन एंड इंक्रीज पोटेंशियल। नोट नंबर 2, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कंडक्टर, मतलब कि शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, डिस्टेंस बिटवीन बोथ कंडक्टर्स एंड एरिया बिटवीन कंडक्टर्स। 3 बात पर डिपेंड करेगा। अब हम लोग जो कंडक्टर मैंने यूज करा, अभी तो जो फिगर बनाया था आपने, उसमें दोनों कंडक्टर पैरेलल और एक रॉड के जैसा था। ये जरूरी नहीं कि दोनों कंडक्टर पैरेलल हो, कंडक्टर के अलग अलग शेप हो सकते हैं, उसके बेसिस पर अलग अलग कैपेसिटर होगा। तो कैपेसिटर का जितने टाइप होंगे सारे कैपेसिटर्स के अलग अलग कैपेसिटेंस होगा। तो अगला हेडिंग आप लोग का है कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस हेडिंग करेंगे। यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। पहला, अगर कंडक्टर का दोनों प्लेट पैरेलल हो और वो प्लेट हो, इसको बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहला कैपेसिटर हम लोग पैरेलल प्लेट यूज करेंगे और इसका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिराइव किया जाएगा। तो ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फिगर, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज होगा, इनर पार्ट नेगेटिवली चार्ज, आउटर प्लेट को मैंने अर्थित कर दिया, दोनों के बीच के डिस्टेंस को d, कंडक्टर का एरिया a, चार्ज मैंने क्यों दिया, दोनों कंडक्टर के बीच में एयर मीडियम है। तो इस अरेंजमेंट को बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसका कैपेसिटी हम लोग को डिराइव करना है। तो कैपेसिटर का कैपेसिटी डिराइव करने के लिए गॉसेस लॉ पता होना चाहिए। गॉसेस लॉ के हेल्प से हम लोग कैपेसिटी डिराइव करेंगे। पहले फिगर बना लें, आप तब फिगर के लिखिए एक्सप्लेनेशन। लिखिए लेट A is the area of conductor of parallel plate capacitor, both plates separated by a distance d, distance d। अब बाई गॉसेस लॉ, अब बोर्ड पर देखेंगे, बाई गॉसेस लॉ कि दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपको पता है। दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पढ़े होंगे। बाई गॉसेस लॉ लिख सकते हैं, बाई गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, यही होता है। सिग्मा क्या भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट।
और एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा है dV/dr। dV क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, और dr क्या होता है? डिस्टेंस। तो दोनों बीच का प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने भी मान लिया और उनके बीच का डिस्टेंस को d दिया हुआ है, d लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, दिस इज इक्वेशन। अच्छा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो आपका पोटेंशियल बराबर हो गया चार्ज d a एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। और दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच का ये पोटेंशियल मिला। जब पोटेंशियल मेरे को मिल गया तब हम लोग इसका कैपेसिटी भी आसानी से निकाल सकेंगे। तो अभी हमने डेफिनेशन से पढ़ा कि कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है। हेंस कैपेसिटेंस C इक्वल टू होगा चार्ज अपॉन वोल्ट। मैंने वोल्ट का एक्सप्रेशन डिराइव किया है, यहाँ पर पुट कर लेते हैं चार्ज D एरिया एप्सिलॉन नॉट। चार्ज और चार्ज कैंसिल हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया A एप्सिलॉन नॉट D। तो आप देख रहे हैं कि पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? तो कंडक्टर के एरिया पर, डिस्टेंस पर और कंडक्टर के बीच के मीडियम पर। ये चार्ज और वोल्ट पर डिपेंड नहीं करता। तो ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कॉपी कर दीजिए, फिर हम लोग इसका केस पढ़ेंगे, दूसरा केस भी है।